मॉर्निंग टाइम बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व कर चुके हैं। पिछली वीडियो में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास बच्चों, 1 माइक्रोन 1/10 लाख यानी 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 माइक्रोन जो है, 1 माइक्रोन वो इक्वल है 1/10 लाख के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने क्या लिखना है, मानक रूप में लिखना है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे मानक रूप में। तो ये हो गया 1/10⁶। ठीक है बच्चों, 6 जीरो थी तो हमने लिख दी 10⁶। ठीक है, इस 10⁶ को 10 की जो पावर 6 है इसको हम बच्चों ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो ये पावर है ये माइनस की हो जाएगी। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, देखो 1 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁶। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 0 पॉइंट और 6 बार 3 3 0 का पेयर। तो 3 0 एक बार, 3 0 2 बार, 3 0 3 बार, 3 0 4 बार, और 3 0 5 बार, और 3 0 6 बार, और फिर दे रखा है 16 कूलम्ब होता है। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर में 0.000000000000000 और 16 कूलम। ये है बच्चों क्वेश्चन हमारे पास। इसको लिखना है हमने मानक रूप में। तो मानक रूप में लिखेंगे सारी संख्या को। तो ये कैसे लिखेंगे बच्चों, ये है 16, यानी 10 कहाँ लगाएंगे हम, यहाँ पर 10 लगाएंगे, यहाँ पर 10 लगाएंगे। तो इस 10 से और इस 10 के बीच में कितने अंक है, गिनो, 3 3 6 3 9 12 15 और 18 और 1 19 अंक है। यानी कि 1.6 अपॉन में 10⁻19 ऐसे लिख दिया बच्चों हमने। अब इस 10 जो 19 है इसको लेके जाएंगे ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो पावर है इसकी माइनस की हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 1.6 गुणा में 10⁻⁻19, और यही क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास बच्चों, जीवाणु का माप कितना है, 0.0000005 मीटर है। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे बच्चों। ये संख्या दे रखी है हमारे पास, तो जीवाणु का माप बराबर में 0.00000 और 0 और 5 मीटर। ठीक है, इसको लिखेंगे हम मानक रूप में। तो यह आ जाएगा 5 अपॉन में 1, इसका दशमलव की जगह हमने 1 लिख लिया, और कितने हैं, 2 4 6 और 1 7 अंक है। तो 7 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे 5/10⁻7, और इस 10 जो 7 है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बच्चों माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 5 गुणा में 10⁻⁻7 मीटर। ये हमने लिख लिया मानक रूप में। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है बच्चों, 4th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, पौधों की कोशिकाओं का माप। पौधों की कोशिकाओं का माप दे रखा है बच्चों 0.0001275 मीटर है। ये दे रखा है बच्चों। तो पौधों की कोशिकाओं का माप इक्वल टू 0.0000125 मीटर। इसको लिखेंगे बच्चों मानक रूप में इस संख्या को। तो हो जाएगा, हमने दशमलव लगाना है यहाँ पर, यानी कि 1 और 2 के बीच में, और इस दशमलव से और इस दशमलव के बीच के अंक कितने बच्चों, 2 2 4 और 1 5 अंक है। तो 1.275 गुणा में 10⁻⁻5 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। इसको लिखेंगे मानक रूप में। तो कैसे लिखेंगे, मोटे कागज की मोटाई बराबर है 0.07 mm। ठीक है बच्चों, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 7/100, यानी 7/100। दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद 2 अंक है बच्चों, तो ये आ गया 7/100 बराबर में 7/10⁻2 2 अंक है, 2 जीरो है ये आ जाएगा 10⁻2 इक्वल टू इस 10⁻2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा बच्चों, और इसकी जो पावर है ये माइनस की हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 7 गुणा में 10⁻⁻2 mm है, और यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चों। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दे रखा है हमारे पास बच्चों, एक ढेर में 5 किताबें हैं, 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज़ की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm
है इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारे पास। क्या क्वेश्चन है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है, यानी कि 5 किताबें हैं जिसमें से एक किताब की जो मोटाई है उसकी मोटाई दे रखी है 20 mm, और फिर 5 कागज की सीटें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.16 mm है, यानी कि 5 कागज की सीटें हैं जिसमें एक कागज की सीट की मोटाई दे रखी है 0.016 mm। तो हमें क्या बताना है कि इस ढेर की कुल मोटाई कितनी है, ये बताना है। कुल मोटाई क्या करनी है हमने, तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, प्रत्येक किताब की मोटाई, प्रत्येक किताब की मोटाई दे रखी है बच्चों 20 mm। जब एक किताब की मोटाई दे रखी है 20 mm, तो 5 किताब की मोटाई आ जाएगी बच्चों, 5 किताब की मोटाई आ जाएगी 20 गुणा में 5, 20 गुणा में 5, तो ये आ गया 100 mm। ठीक है बच्चों। उसके बाद है प्रत्येक कागज की सीट की मोटाई, प्रत्येक कागज की सीट की मोटाई दे रखी है बच्चों 0.0 और 1 और 6 mm, ये दे रखी है। तो एक कागज की सीट की मोटाई दे रखी है 0.016, तो 5 कागज की सीट की मोटाई क्या होगी बच्चों, इसको गुणा कर देंगे 0.016 गुणा में 5, और क्या आ जाएगा 16 5 80 होता है, यानी कि 0.08 mm होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ढेर की कुल मोटाई याद करनी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो ढेर की क्या आ जाएगी, कुल मोटाई आ जाएगी। तो ढेर की कुल मोटाई इक्वल टू 100, ये 100 प्लस में 0.08, ये तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 100.08 mm, ये आ गया। अब इसको किस रूप में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे बच्चों। तो मानक रूप में लिखेंगे तो ये दशमलव कहाँ लगाएंगे हम, ये जो दशमलव है हमारे पास, इस दशमलव को लगाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर इस दशमलव को लेके आएंगे, तो इन दोनों दशमलव के बीच में हम कितने हैं 2, तो ये आ जाएगा 1.0008 गुणा में 10 की पावर 2 mm। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों, ये हमने मानक रूप में लिख लिया आंसर। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर बच्चों।